नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जितने सक्सेसफुल होते हैं बड़ी अच्छी बात कही है। अगर जिंदगी में आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो जो आपकी हॉबी है उसे अपना प्रोफेशन बना लीजिए। वैसे तो ये कहने में आसान लगता है, लेकिन जब रियल लाइफ की बात आती है तो यहाँ पर काफी मुश्किल होती है। लेकिन दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसको अप्लाई करना। आज की वीडियो में जानेंगे कि अपने पैशन को प्रोफेशन में कैसे बदला जाए। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए जानते हैं अपने पैशन को प्रोफेशनल में कैसे बदलें। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड लोग कौन से हैं? मेरे हिसाब से यह वह लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। फिर चाहे वह विराट कोहली हो या शाहरुख खान या फिर मास्टर शेफ संजीव कपूर या फिर इलॉन मस्क क्यों ना हो, ये सभी ने अपने दिल के काम को, अपने पैशन को अपना करियर, अपना प्रोफेशन या अपना बिजनेस बनाया है, और इसलिए तो वह अपने अपने फील्ड में सुपर सक्सेसफुल है। लेकिन आप ये सोचकर देखिए कि क्या होता अगर विराट कोहली में आने की जगह कुछ और कर रहे होते, जैसे बैंक में नौकरी कर रहे होते। तब शायद हम और आप इन्हें जानते भी नहीं। और अगर आप भी ऐसे लोगों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो आपको भी अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इस बात का पता लगा चुके हैं कि आपकी प्रतिभा या हॉबी, यह आपका फैशन क्या है, या आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन हमें हमारी पहचान देता है, जिससे लोग हमें जानते हैं। जैसे आज कोडवर्ड हैरी को प्रोग्रामिंग जुड़े लोग जानते हैं, धोनी को पूरी दुनिया जानता है, उनके क्रिकेट प्रोफेशन की वजह जानता है। पैशन जब प्रोफेशन बनता है तभी कोई व्यक्ति सफल होता है और खुश रहता है कि मैं जिस तरह जीना चाहता था मुझे वैसी जिंदगी मिली। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने पैशन के कारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पैशन को जानने की जरूरत है, अपने पसंद को जानने की जरूरत है। अपने पैशन को प्रोफेशन में कैसे बदला जाए, चलिए शुरू करते हैं उन बातों की जो आपके पैशन को प्रोफेशन में बदलने में हेल्प करें। इसमें सबसे बड़ा रुकावट होता है अपने आप के भीतर का डर। ये डर किसी भी कारण से हो सकता है, परंतु इस डर का सल्यूशन जब तक ना किया जाए तब तक जिंदगी में कोई भी स्टेप बढ़ाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, डर का होना असामान्य बात नहीं है, बस जरूरत है उस डर को सॉल्व करने की। कैसे करें डर का समाधान? हमारे अंदर एक अज्ञात डर है, एकदम अननोन सा, जो केवल काल्पनिक है और केवल हमारे दिमाग की उपज है। ये डर हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है और अपने सपने को साकार करने नहीं देता। पर आपने टीवी पर माउंटेन ड्यू का एड जरूर देखा होगा, जो कहता है कि डर के आगे जीत है। तो जिस प्रकार अंधकार कितना भी गहरा हो पर एक दीपक उस अंधकार को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार डर का अंधकार कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, ज्ञान का ये दीपक उसे हटा देता है। जितना आप किसी विषय के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और डर कम होता चला जाता है। तो जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, जरूरी है कि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें, क्योंकि आज का युग सूचना प्रतियोगिता युग है। अब कोई भी जानकारी पाना काफी आसान हो गया है। किसी विषय में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक्स, ब्लॉग, ऑनलाइन न्यूज़पेपर और वीडियो देखें। जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उससे संबंधित किताबें पढ़ें। यदि उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया है या आप उनको अपना आदर्श मानते हैं तो उनकी जीवनी पढ़ें। इसके अलावा न्यूज़पेपर और जर्नल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। साथ ही साथ आपका उत्साह बना रहे उनके लिए जरूरी है कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें भी पढ़ते रहे। विशेषज्ञों की सलाह लें, उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो लोग उस फील्ड में पहले से ही काम कर रहे हैं, या तो उस फील्ड की विशेषज्ञ जो इस फील्ड की एक्सपर्ट है, इनसे संपर्क स्थापित करें और सलाह मशवरा करते रहे।
गूगल की मदद भी लें। गूगल की मदद भी ले सकते हैं। आज अगर कोई भी जानकारी ढूंढने को कहा जाए तो सबसे पहले जो शब्द हमारे दिमाग में आता है वो है गूगल। गूगल पर हर बात की जानकारी उपलब्ध है। गूगल में जाकर अपने फील्ड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। जब आप उस क्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेंगे जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन का डर कम हो जाएगा और एक आप सही फैसला ले पाएंगे। परिवार का सलाह ले। जहां तक हो सके अपने इस फैसले में परिवार को जरूर सम्मिलित करें। अगर किसी कारण से आपके परिवार वाले आपके फैसले से आपके साथ नहीं है, तो उनसे बात करें और समझाएं कि यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपका परिवार जब आपके साथ होगा तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके शुरुआती परेशानी को झेलने का साहस मिलेगा। कमाया पैसों के बजाय संभावना में ध्यान दें। हाँ दोस्तों, हर सफलता की कीमत होती है। वो कीमत अदा किए बिना आपको सफलता मिल नहीं सकती और खास करके जब आप अपने मनपसंद क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके सामने शुरुआती समय मुश्किलों से भरा होगा। इन चुनौतियों को पार करने के लिए आप पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित करें। इस काम को फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करें, ना कि वर्तमान को। ये देखिए कि भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। अपनी आंकलन अपनी आत्म संतुष्टि से कीजिए। अपने काम से प्यार कीजिए, उस पर फोकस कीजिए और विश्वास मानिए कि भविष्य में पैसे की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप उस क्षेत्र में इतना सफल हो जाएंगे कि आपको सामने वाला को इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ेगा। सफलता की कल्पना करें। आप अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आप अपने गोल के लिए निर्धारित किया है, उसकी कल्पना कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपने उसे पा लिया है। आप उसके बारे में बार बार सोचिए, यानी कि आप अपना पसंद ना काम को अपना प्रोफेशन बना चुके हैं। हर दिन कल्पना कीजिए कि आप वह बन चुके हैं। आप अपने इस बात को सक्सेस डायरी में भी लिखते रहिए। मान लीजिए आपका पैशन क्रिकेट है, तो हर दिन कल्पना कीजिए कि आप एक सफल क्रिकेटर बन चुके हैं। सोचिए कि आप हजारों लोगों के सामने चौके छक्के लगा रहे हैं और सहवाग जैसे महान व्यक्ति भी तारीफ कर रहा है। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या सिर्फ कल्पना करने से लक्ष्य प्राप्त हो सकता है? तो मैं आपसे कहूंगा नहीं दोस्तों, केवल सोचने तक से तो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है, परंतु इस प्रक्रिया से या फिर इस प्रोसेस से या फिर ऐसा करने से आपको ये बेनिफिट्स नापक्के से मिलने वाले हैं। जैसे कि आप लगातार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो अपने आप ही उससे रिलेटेड एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का विकास करने में मदद मिलती है, जिससे आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं से लड़ने के लिए सकारात्मक ऊर्जा जाने की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यह आपको असफलताओं और फिर से लड़ने की साहस प्रदान करता है। इससे आपको आत्मबल बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। आपके दिमाग में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए नए सुझाव और आइडियाज आएंगे, तो सोचिए आपको इतने सारे फायदे मिलेंगे। इन सब के बाद में अगला काम है एक्शन लेना। एक्शन लेना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग प्रतिभा की कमी से असफल नहीं होते हैं, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह एक्शन ही नहीं लेते हैं। क्योंकि जो कदम उठाता है वही पायदान पर कदम रख पाता है। केवल सोचते रहने से बात नहीं बनेगी, जरूरी है कि हम कदम आगे बढ़ाएं। संभव है कि उस रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, कि आपसे कुछ गलतियां भी हो, पर आपको तो पता है कि सीखता भी वही है जो गलती करने की हिम्मत रखता है। क्योंकि जिंदगी में कभी भी लगने लगे कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, तो लक्ष्य को नहीं बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बदलिए। क्योंकि समझदार इंसान वही है जो हार करके अपने लक्ष्य को नहीं बदलता, वहां तक पहुंचने के लिए लगातार दूसरा रास्ता खोजते रहता है। इसलिए किसी भी पॉइंट पर यह मत सोचिए कि आपका मन आपके फाइनेंस लिए पॉइंट के लिए सपोर्ट नहीं करता। बस आप लगातार प्रयास करते रहिए, नए नए उपाय खोजते रहिए। जिस काम को आप एंजॉय नहीं करते, ना उस काम के लिए आगे नहीं बढ़ें। कहने का मतलब यह है कि जॉब करने वाले लोग अपने जॉब से खुश नहीं होते, पर फिर भी वो उसी में और आगे बढ़ने का या प्रमोशन करने के लिए बेताब रहते हैं। यानी कि एक तरीके से वह अपने दुख को और बढ़ाना चाहते हैं। वह तैयार रहते हैं कि उन्हें और पैसा आ जाए तो वो और ज्यादा दुख सहने के लिए तैयार है। आप अपने उस काम में साबित करने के लिए क्या जरूरत है?
जिसे आप एंजॉय नहीं करते। मैं जानता हूँ कि आपने काम पकड़ा है तो उसे करना तो पड़ेगा ही और उसे करिए ही, पर उसमें एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं कीजिए। आपसे जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है उन्हें पूरा कीजिए और बाकी का समय अपने शौक, अपने हॉबी या फिर अपने पैशन को दीजिए। और इस सोच के साथ दीजिए कि आपका यही शौक आपके आर्थिक जरूरत को पूरा नहीं करेगा, बल्कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में भी मदद करेगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हाउ टू मेक योर पैशन इनटू प्रोफेशन आपको अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने में मदद करेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।